आज हम प्लीहा के विषय में बात करने वाले हैं कि प्लीहा जिसे कि हिंदी में तिल्ली बोला जाता है और अंग्रेजी में इसे स्प्लीन बोला जाता है। और यह एक आंतरिक अंग है जो बाईं ओर पसलियों के नीचे पाया जाता है। अर्थात आप इसकी लोकेशन इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि यह किस प्रकार का दिखता है। और यह लीवर के नीचे बोल सकते हैं या फिर लीवर की बीमारियों से संबंधित होता है। ये इसके इन्फेक्शन या लीवर की कोई बीमारी है या फिर किस प्रकार के कैंसर जैसी कई बीमारियों के यह कारण हो सकता है, इसमें यह रोग हो सकते हैं। और स्प्लीनोमेगाली इसका विशेष लक्षण होता है। स्प्लीन में जो सूजन आ जाना या स्प्लीन का बढ़ जाना जो होता है वह स्प्लीनोमेगाली नाम से जानते हैं। इसी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अधिकतर लोगों को देखा गया है कि जो स्प्लीनोमेगाली होती है उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें कोई परेशानी भी महसूस नहीं होती है। और उन्हें समस्या का पता ही नहीं हो पाता है कि उन्हें स्प्लीनोमेगाली है। पर जब चिकित्सक या डॉक्टर जब देखते हैं और वह अपने हाथों के द्वारा जब एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं और वह फ़ील करते हैं। परंतु स्प्लीन जो होती है नॉर्मल होती है तो वह फ़ील नहीं हो पाती है। पर जब वह स्प्लीनोमेगाली होती है तो वह आसानी से देखी जा सकती है और उसे पेट पे स्प्लीन के लोकेशन में जब देखा जाता है तो उसे आसानी से समझा जा सकता है और डॉक्टर उसे पकड़ लेते हैं। और इस प्रकार से यह देखा जाए तो स्प्लीन की समस्या है, यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और स्प्लीन बढ़ने पर आपको क्या-क्या लक्षण मिलेंगे, इन्हीं लक्षणों पर हम आज समझते हैं। तो कुछ लक्षणों में तो जैसे हमने बताया कि किसी को तो लक्षण मिलते ही नहीं हैं, कोई समस्या नहीं होती है। और पेट के बाएं हिस्से में ऊपर की ओर यदि दर्द हो रहा है या भारीपन है या फिर पेट का दर्द जो है इलाज करने पर भी रिलीफ नहीं मिल पाता है, जिसमें इस प्रकार की समस्या होती है तो स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। बिना खाए थोड़ा सा खाने पर पेट भरा लगता है, यही कंडीशन भी मिलती है तो यह भी एक लक्षण हो सकता है। खून की कमी एक लक्षण हो सकता है, एनीमिक पेशेंट हो सकता है। थकान महसूस होती है मरीज को, थकान दूर करने के कई उपाय करने के बाद भी यह समस्या बनी रहती है। बार बार संक्रमण होता है, अब संक्रमण वह किसी भी प्रकार का वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है या फिर पैरासाइट के द्वारा हो सकता है। इस प्रकार के संक्रमण हो सकता है। आसानी से ब्लीडिंग हो सकती है, आसानी से रक्तस्राव मिल सकता है उनको। अब इस प्रकार की समस्या होती है तो डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत होती है। और डॉक्टर को आप कब दिखाएंगे यह भी एक अवस्था बनती है। अब हम देखते हैं यदि आपकी तिल्ली बढ़ गई है तो आपको क्या-क्या लक्षण मिलेंगे और किन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं तो आपको जो कारण है तो कारणों में देखते हैं तो वायरल, जैसे हमने बताया कि वायरल कारण इसका एक होता है। बैक्टीरिया से संबंधित कारण हो सकते हैं तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे सिफिलिस का इन्फेक्शन है, हृदय की परत का कोई इन्फेक्शन हो गया है, हार्ट की जो लेयर्स होती है उसका
जिसे एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, यह हो सकता है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि अ, आपको किसी प्रकार का परजीवी से इन्फेक्शन हो गया है, या फिर जैसे मलेरिया रोग का होना, या फिर सिरोसिस हो गया है आपको, लिवर सिरोसिस, ब्लड कैंसर जैसे ऐसे रोग आपके कारण हो सकते हैं। इसके यदि तिल्ली की नसों में प्रेशर पड़ रहा है तो पोर्टल हाइपरटेंशन के लक्षण मिल सकते हैं। बढ़ी हुई तिल्ली की समस्या किसी को भी हो सकती है। बचाव के लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप शराब पीने की आपकी बहुत अधिक आदत है, यदि शराब पीने की वजह से हुआ है या पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको शराब कम करते करते छोड़ना पड़ेगा। शराब छोड़ना एक इसका समाधान होता है। वायरल हेपेटाइटिस है तो वायरल हेपेटाइटिस से बचने के लिए, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इसके लिए, या सिरोसिस है, ऐसी समस्याओं के लिए टीकाकरण इसका एक अच्छा समाधान होता है। टीकाकरण ज़रूर करा लें इसमें। और जैसे कि एचआईवी है, या मलेरिया है, या टीबी का इन्फेक्शन है, इनके लिए भी टीकाकरण के द्वारा या ऐसी संक्रामक बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो यदि आपको इस प्रकार की समस्याएं महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि तिल्ली बढ़ गई है या तिल्ली के लक्षण आपको मिल रहे हैं, तो ऐसी समस्या से बचने के लिए अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेकर आप ब्लड की जांच करा सकते हैं, जिसमें से सीबीसी कराएं आप, अल्ट्रासाउंड अर्थात सोनोग्राफी करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं और एमआरआई करा सकते हैं। इस प्रकार की जांचों के द्वारा इसे जाना जा सकता है कि आपको तिल्ली बढ़ रही है, स्प्लीनोमेगाली हो रही है आपकी। तो इस प्रकार से आप अपनी बीमारी को जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेकर उपचार ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।